अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक ख़िताब किया और इंतहाई अहम ख़िताब था। कहाँ पर किया और क्या कुछ उसमें कहा। ख़िताब के दौरान इंतहाई अहम गुफ्तगू थी और बहुत सारे लोगों के लिए उसमें बहुत बड़े बड़े इशारे भी थे। क्या है डिटेल में उस पर बात करते, लेकिन उससे पहले चंद अहम और ख़बरें हैं और कुछ और तब्दीलियाँ हुई हैं, कुछ और रेसें शुरू हो गई हैं। वो रेसें क्या हैं, क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या क्या और कहाँ कहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके सामने रखेंगे। एक तो आप बखूबी जानते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फ़्रांस के दौरे पर थे। फ़्रांस का दौरा मुकम्मल करने के बाद वो बरतानिया गए। बरतानिया में नवाज़ शरीफ से तकरीबन 2 घंटे की उनकी मुलाकात जारी रही और मुलाकात के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से दुबई के लिए परवाज़ कर गए और यहाँ पाकिस्तान से मरियम नवाज़ साहिबा दुबई के लिए परवाज़ कर गई। हमेशा की तरह ईद वतन से बाहर जो जिसको वो बेहतर समझते हैं वहाँ पर दुबई के अंदर इस मरतबा भी वो ईद मनाएंगे, अपना एक मजहबी त्यौहार वहाँ पर मनाएंगे। बहरहाल ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन सवाल क्या है, मामला क्या है? मामला इंतहाई अहम और गंभीर मामला है, चूँकि आज एक प्लाट अलाइनमेंट केस में नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया है। अब वो हवा चल पड़ी है कि नवाज़ शरीफ को बरी कैसे किया जाएगा, उनके लिए रास्ते कैसे बनेंगे। ये प्लाट अलाइनमेंट जो केस था उसने बता दिया और आज एडवोकेट ने जो है दलाइल ये दिए कि नए कानून के तहत ये मामला नवाज़ शरीफ पर नहीं बन सकता, जिस वजह से उनको बेइज्जत बरी कर दिया गया है। अब मामला यहाँ पर यह है कि रेस किसके दरमियान शुरू होने वाली है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा तो दुबई के अंदर मौजूद हैं और कुछ दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है, और ये ज़राए ने यह खबर दी है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब वो भी दुबई पहुंचने वाले हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, बड़ी गौर तलब बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नवाज़ शरीफ की जाननशीन इस वक्त है मरियम नवाज़ साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब के जाननशीन है बिलावल भुट्टो साहब। अब दोनों इस रेस में लगे हुए हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। नवाज़ शरीफ अपने उस दौड़ में लगे हुए हैं और आसिफ जरदारी साहब अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। अब इनके दरमियान मुलाकात भी है दुबई के अंदर, जो ज़राए बता रहे हैं। अब मुलाकात भी कुछ इन्हीं मामलात पर है मुशावरत के हवाले से। इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, वो इस वक्त सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बड़ा इंतहाई अहम वक्त है, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटिशन है। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई तो इसलिए गई कि तहरीक इंसाफ को जो है फ्लॉप किया जाए। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं तहरीक इंसाफ फ्लॉप होगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आने पर, तो उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान किस किस के वोट खाएगी, ये भी तो सवाल है यहाँ पे। तो मामला ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो इस वक्त माहिरीन कह रहे हैं, उनकी राय जो है, उनकी राय के मुताबिक नवाज़ शरीफ एंड कंपनी मुस्लिम लीग नून को पंजाब से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस मामले पर। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। एक तो आसिफ जरदारी साहब वो तो अपना नैरेटिव लेके उतरेंगे, नवाज़ शरीफ साहब अपना नैरेटिव लेके उतरेंगे इलेक्शन में, और इस्तेकाम पाकिस्तान अपना नैरेटिव लेके उतरेगी। जब पीटीआई जो है इतना बड़ा कंपटीशन लेकर चलेगी तो नवाज़ शरीफ का जो वोटर है, जो नवाज़ शरीफ को पसंद करते हैं, वो इस वक्त ये जानता है कि तरीन ग्रुप जो है नवाज़ शरीफ के साथ खड़ा है। तो बहुत सारे लोग इस इरादे से तरीन ग्रुप को भी वोट करेंगे और ये तो सभी जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ है तरीन, तो लिहाजा इमरान खान को जो वोट जाना है वो इमरान खान को जाएगा, जो इमरान खान को नहीं जाना वो तरीन ग्रुप को भी नहीं जाएगा, वो किसी और पार्टी, किसी और मतलब पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो मामला चारों एतराफ से गंभीर है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी रेस में इस वक्त मौजूद हैं। इनकी मुलाकात भी होनी है। अब मुलाकात किस नतीजे पर पहुंचती है, ये किस नए इरादों के साथ इलेक्शन में आते हैं, ये तो अभी देखेंगे। अब बात कर रहा था मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के जो प्लाट अलाइनमेंट केस में चूँकि आज उनको बरी कर दिया है, तो दूसरी जानब इमरान खान के लिए रास्ते जो है मज़ीद दुशवार किए जा रहे हैं। दुशवार इस तरीके से, वॉइस ऑफ अमेरिका को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मुझे अगले 10 रोज़ के अंदर गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं, जो उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा माहौल इमरान खान के लिए ख़ास तौर पर, और इमरान खान को नाइल कर दिया जाता है, और दूसरी जानब
नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर एल भी कर दिया जाता है और दोबारा उनको चेयरशिप भी दे दी जाती है, चेयरमैनशिप मुस्लिम लीग नवाज की। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को अटकेगी ज़रूर उनकी आंखों में कि ये हो क्या रहा है, ये कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बहरहाल अभी तक ये मामला यहीं तक है। अब इससे आगे जैसे जैसे कोई डिटेल्स आएंगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। सबसे पहले जो आज ख़िताब किया उमर अता बंदयाल साहब ने, उन्होंने कहा कि कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ये जो कानून और आइन की जो तशरीह है ये बार बार करने से इस पर तनाज़ात जन्म लेते हैं। मैं लुबाब आपके सामने रख देता हूँ उनकी तकरीर का। मज़ीद उनका कहना था कि हम लोग जब भी किसी कानून के मुतालिक कोई बात करते हैं या कानून पर कोई अपनी राय देते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख कर हम देखते हैं कि वो कानून उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। अगर वो कानून आइन से मुतसादम हो तो हम उस कानून को पास नहीं करते। वो बुनियादी हकूक़ को सॉल्व करने वाला मामला हो, वो कोई और मामला हो, तो हम उसको पास नहीं करते। अगर कानून आइन से मुताबिकत रखता है तो उसमें बेहतर है कि माहिरीन भी इस पर अपनी जो है राय दें ताकि तशरीह में आसानी और आसानियाँ पैदा हों। छोटे कारोबार के लिए उन्होंने मज़ीद कहा कि छोटे कारोबार वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और माइशत के हवाले से उन्होंने बड़ी अलार्मिंग बात की कि माइशत का इस वक्त जो है बिल्कुल फुरसान हाल है, यकीन मानिएगा कि आखिरी सांसें ले रही है। और इसके अलावा एक और उन्होंने नुक्ता उठाया जो इंतहाई अहम नुक्ता लगा मुझे, वो ये कि 90 रोज़ के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए तो उस पर अमल दरामद करवाना होगा। अब ये बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है। अब ये शहबाज शरीफ के लिए ये कब गले की हड्डी बनेगी, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि एक ना एक दिन ये मामला इनके गले की हड्डी बनना है। तो ये कब बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये आज एक इशारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दे दिया गया। कानून और आइन, देखिए याद रखिएगा, कानून हमेशा आइन के मुताबिक बनता है, आइन कानून के मुताबिक नहीं होता। कानून जो है आइन के मुताबिक बनता है, चूंकि आइन एग्जिस्ट करता है 1973 से और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का हो जिस दिन उस मुल्क की बुनियाद रखी जाती है उसी दिन उसका आइन भी शुरू हो जाता है। पहले 56 में बना, 62 में बना, फिर 73 में बना और वही आज तक चलता आ रहा है। तो कानून और आइन को मलूज़ खातर रखा जाएगा, चीफ जस्टिस ने ये अपने खिताब के दौरान कहा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जिनकी ज़मानत को आज मंजूर कर दिया गया। लाहौर स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में उनकी सुनवाई हुई और उनको जो है उनकी ज़मानत को मंजूर कर दिया गया। और 21 जून को ज़िला कचहरी अदालत में उनके लिए जो है अपना रिमांड मांगी गई थी पुलिस की जानिब से, जिसको मुस्तरद कर दिया था अदालत ने और जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया था। और आज उनकी जो है ज़मानत मंजूर कर दी गई है। और दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम मामला चल रहा है। वो ये कि एक बयान आया है काजी फायज़ ईसा साहब का, जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। ये काजी फायज़ ईसा साहब का बड़ा अहम बयान है इस हवाले से भी, चूँकि वो बेंच का हिस्सा नहीं बने। ये कहकर वो बेंच में नहीं बैठे कि अभी तक एक्ट प्रोसीजरल बिल का फ़ैसला नहीं हुआ। तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तो मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर मैं किसी बेंच में बैठ जाता हूँ तो ये उस कानून की खिलाफ वर्जी होगी जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ। मतलब एक्ट एंड प्रोसीजरल जो बिल हुकूमत ने लाया है अभी, कि उसमें वन मैन शो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस खुद से कोई सो मोटो ना ले, बल्कि ये 3 रुकनी या 2 रुकनी जो बेंच होगा वो मिल बैठ कर फैसला करे कि आया केस पर आज खुद नोटिस हो सकता है, सो मोटो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस हवाले से उन्होंने माजरत की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो आजकल मामला चल रहा है इसमें हम सबको कश्मकश में डाल दिया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने मेरी किसी बात की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा, उन्होंने ग्वारा ही नहीं किया कि मेरी बात किसी बात का जवाब दें। ये उन्होंने अपना शिकवे भी किए। नाज़रीन इकराम, ये कुछ चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त, जो मैंने आपके सामने रखा। अब मज़ीद जैसे भी कोई डिटेल आएगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।